और यही सवाल हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी से। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। पर अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, ओम प्रकाश चौटाला के जाने से हरियाणा की राजनीति में जो एक रिक्तता आई है और उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कौन बनेगा इनेलो का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि कौन बनेगा इनेलो का प्रधान महासचिव। दोनों बहुत बड़े पद हैं और दोनों पदों के हिसाब से जो आदमी इनको संभाले, उसका ऑरा है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो भी बहुत बड़े कद का होना चाहिए। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला की जगह लेना कोई आम बात नहीं है और शायद ही कोई ले पाए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है और यही सवाल हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी से। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी जिस कद के नेता थे जी, और जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका ऑरा था और जिस प्रकार से उनकी एक पहचान थी, एक बहुत ही अच्छे राजनेता के रूप में जी, तो अब प्रश्न ये खड़ा होगा उनके जाने के बाद जो ये जगह खाली हुई है जी, इनेलो का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी, आप क्या मानते हैं कि उस जगह को कौन सुशोभित कर सकता है? देखो, पहली बात तो ये है कि आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जी, इस पर अभी तक किसी ने कोई चर्चा की ही नहीं है। बिल्कुल, किसी की नजरें इस चीज पर गई ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है कि एक बहुत बड़े संगठनकर्ता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो 5 बार रहे जी, लेकिन उसके साथ साथ पिछले काफी लंबे समय से वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। बिल्कुल सही कहा। और अब उनके जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद वो खाली हो चुका है जी। अब कौन होगा इंडियन नेशनल लोकदल का सुप्रीमो कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, या जो इस पार्टी को आगे चलाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर तमाम जो अगर हम राजनीति की बारीकियों को देखें तो आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है जी। आज इंडियन नेशनल लोकदल ना सत्ता में है, ना विपक्ष की प्रमुख पार्टी है जी, बल्कि हरियाणा की विधानसभा के इस चुनाव में वो केवल 2 सीटों पर जीत पाई है। अच्छा, जबकि लोकसभा में वो हर जगह हारी। यहाँ तक कि उसके जो चौटाला साहब के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता थे अभय सिंह चौटाला जी, उनको भी बहुत कम वोट मिल पाए। बिल्कुल। उसके बाद सुनैना चौटाला को तो मुट्ठी भर ही वोट मिल पाए इनेलो के चुनाव चिन्ह पर। और इस चुनाव के बाद बहुत से लोग पार्टी छोड़ करके भी गए, बहुत से कार्यकर्ता भी छोड़ करके गए। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल इतने बुरे दौर से गुजर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद पार्टी में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है। अशोक अरोड़ा जो अभी कांग्रेस में है, हाँ, वो बहुत लंबे समय तक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। बिल्कुल। परिवहन मंत्री भी रहे, वो विधानसभा के भी स्पीकर रहे जी। अभी वो फिलहाल थानेसर से कांग्रेस के विधायक हैं जी। उनके पार्टी छोड़ने के बाद बीडी ढालिया हैं, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनसे पार्टी नहीं चली। उसके बाद पार्टी ने नफे सिंह राठी, जो कभी बीच में इनेलो को छोड़ करके चले गए थे, कहने का अभिप्राय ये है कि वो इनेलो के विश्वास पात्रों में नहीं रहे थे। उसके बावजूद क्योंकि जब हालात खराब होती है आदमी की, तो जो बुरे दौर में छोड़ करके चला जाता है उसको भी मना करके लाना पड़ता है। सही कहा। खुद कोई नहीं आता जब हालात उल्टे हों। बिल्कुल। और फिर नफे सिंह राठी को ज्वाइन करा के और उसके बाद उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया जी। राठी साहब का आकस्मिक देहांत हो गया, उनका मर्डर हो गया था। उसके बाद देखिए इनेलो की क्या हालात है। उनके निधन के बाद रामपाल माजरा हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ा, वो बीजेपी की टिकट के इच्छुक थे, बीजेपी भी उन्होंने ज्वाइन की जी। उसके बाद उनकी चर्चाएं कांग्रेस में जाने की भी थी जी। और उसके बाद एकाएक रामपाल माजरा जी को इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कराई जी।
पार्टी छोड़ने के बाद जी और ज्वाइन कराते ही तुरंत प्रभाव से उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। जी। इससे ये समझा जा सकता है हम्म। कि इंडियन नेशनल लोकदल की कितनी राजनीतिक हैसियत आज के दिन प्रदेश में बची हुई जी। वरना तो इस पार्टी में ये तो प्रदेश अध्यक्ष है, अलका प्रधान बनने के लिए भी बहुत लंबी फेर हाँ बिल्कुल सही कहा। आज से 10 साल पहले जब विपक्ष में थी तब भी मैं बता रहा हूँ 2014 से पहले जब इनेलो विपक्ष में थी तो एक हल्का प्रधान बनने के लिए भी 500 लोगों को तेजाखेड़ा फार्म हाउस या सिरसा की चौटाला साहब की कोठी पर लोग ले जाकर के शक्ति प्रदर्शन करते थे। वो दौर हमने खूब देखा है। और आज हालात ये हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल में एक दिन पहले आए हुए आदमी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक जो रिक्तता और जो एक कमी आई है उसका ये परिणाम है। अब हम जो मूल जो सवाल है वो ये है कि कौन वो नेता होगा जो चौटाला साहब की तरह पार्टी के संगठन को आगे लीड करेगा, यानी वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ठीक है। एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे जी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि पूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। सच्चाई तो यही है। जो उनके जाने से पार्टी को एक बहुत बड़ा डेंट जो पड़ा है वो कभी पूरा कोई नेता नहीं कर सकता। जी क्योंकि जो लौह पुरुष का टैग उनको मिला था, जो लौह पुरुष की उपाधि उनको दी गई थी, वो ऐसे ही नहीं दी गई थी। और शायद ही उनके जाने के बाद हरियाणा में कोई ऐसा नेता हो जो लौह पुरुष की उपाधि को पाले। देखो मैं उनकी एक बड़ी गजब बात बताऊं कि वो दिव्यांग होने के बावजूद जितने प्रोग्राम, झलसे, जुलूस, रैलियां वो करते थे एक दिन में जी किसी भी चुनाव में या बिना चुनाव भी जी, उतने कोई नेता और कर ही नहीं सकता। और जबकि बाकी तो सारे सही हैं शरीर से। और वो मैराथन स्पीच कई देर बिल्कुल तक। और वो बुजुर्ग 80 साल की उम्र में भी 85 साल की उम्र में और वो बड़ा जो है भाषण जो उनका एक 1.5 घंटे तक वो बोलते थे। बिल्कुल सही कहा। और एक चीज उनके जो है दिमाग में थी। तो कहीं ना कहीं अब उसकी शून्यता को कौन भर सकता है, उसमें मेरा निजी रूप से ये मानना है क्योंकि ये जो पार्टी है ये ठीक है, भले ही इसमें हम ये कहें कि प्रजातंत्र में जो है हमारे यहाँ सारे फैसले लोकतंत्र से होते हैं, प्रजातंत्र से होते हैं जी, लेकिन इन क्षेत्रीय दलों में जो एक परिवार के नेता जिसको लीड करते हैं उसमें अक्सर उन्हीं का जो राजनीतिक उत्तराधिकारी होता है उसी को पार्टी की कमान दी जाती है। ठीक है। वो चाहे मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश देख लीजिए, प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला देख लीजिए, जो है महबूबा मुफ्ती को देख लीजिए जी, और उसके बाद अगर हम बात करें लालू प्रसाद के बेटे को देख लीजिए जी, तो उद्धव ठाकरे को देख लीजिए जी, तमाम जो है इनमें चाहे चंद्रबाबू नायडू हो कोई भी हो, एनीवन, जो राजनीतिक एक परिवार की जो पार्टी है उसमें जो उनकी अगली पीढ़ी या जो उनका अगला राजनीतिक वारिस है वही अक्सर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। जहां दो बेटे हो जाएं वहां फिर जो उनमें राजनीतिक रूप से बहुत बार विवाद भी होते हैं आपस में, तो जो ज्यादा पावरफुल हो वो बन जाता है। अब हालात और परिस्थितियां चौटाला साहब के परिवार में ये है कि उनका बड़ा बेटा राजनीतिक रूप से उनसे अलग है, उनकी पार्टी से अलग है, ठीक है, तो लिहाजा वहां केवल एक ही विकल्प है और वो विकल्प अभय सिंह चौटाला है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जो है इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी तक राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के पद पर हैं अभय सिंह चौटाला, उन्हीं को निश्चित रूप से बनाया जाएगा। अच्छा, और तो अब सवाल खड़ा होता है प्रद्युमन भाई, देखिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को बना दिया जी तो उसके बाद फिर जो प्रधान महासचिव का पद है वो खाली हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो प्रधान महासचिव का पद है वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि मैन कड़ी काम करने की जिम्मेवारी, भाग दौड़ सारी उसी पद पर होती है। बिल्कुल। तो वहां फिर आप किसे मानते हैं कि फलां आदमी इस मामले में फिट हो सकता है? देखो ये निश्चित रूप से जो प्रधान महासचिव का जो पद है वो सबसे महत्वपूर्ण पद है, अध्यक्ष से भी कहीं ज्यादा। बिल्कुल। उसकी अहमियत इसी चीज से पता चलती है कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो अजय सिंह चौटाला को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया था। उसके बाद अभय सिंह चौटाला को बनाया गया, पहले उनको प्रदेश का प्रधान महासचिव बनाया गया, फिर उनको राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया। इसी तरह से अगर महिला विंग की बात करें तो जींद से जो है जो सुमित्रा देवी है उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल ने,
ठीक है। जबकि जो प्रधान महासचिव है वो पद उन्होंने अपने घर की ही जो उनकी बहू है सुनैना चौटाला उनको उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए इसी तरह से जेजेपी में थोड़ा सा बीच में यही इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं जी। सुनैना जी को बनाया हुआ, सुनैना जी हमारे लोकसभा हिसार से चुनाव लड़ी थी, दौलतपुर गांव की बेटी है जी। हमने बखूबी देखा, बड़ी मेहनत की उन्होंने, कोई दो राय नहीं, परंतु पद के हिसाब से जो कद होना चाहिए जी वो कद अभी तक सुनैना का नहीं बना है जी। इसमें भी कोई दो राय नहीं। देखो इसमें कारण ये है कि जो महिलाएं हैं वो वर्तमान में बहुत कम संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं, चाहे वो महिला नेत्रियों की बात हो जी, चाहे वो महिला कार्यकर्ताओं की बात हो जी। एक वो समय था हाँ। ये वो इंडियन नेशनल लोकदल है जिसने प्रोफेसर कैलाशो सैनी जो एक महिला हैं उनको कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद बनाया। ये वो इंडियन नेशनल लोकदल है। वो बात मैं बताता हूँ हाँ। महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी ने महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए क्या क्या किया। प्रोफेसर कैलाशो सैनी को कुरुक्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार एमपी बनाया। हिसार की रहने वाली श्रीमती सावित्री महाजन जिनका राजनीति से कोई खुद का लेना देना नहीं था, ठीक उनके पति मंत्री रहे थे और वो स्वर्गवासी भी हो गए थे, उन सुमित्रा महाजन को घर बैठे बैठे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में राज्यसभा का सदस्य बनाया। ठीक बात है। ये वो इंडियन नेशनल लोकदल, वो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है जी। लेकिन अब जब हालात ये बदली कि 2 हिस्सों में पार्टी बट गई और जो महिलाओं की जो कमांड पिछले कई सालों से जब इनेलो में कहीं ना कहीं नैना चौटाला जो विधायक बन गई थी डबवाड़ी से 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर, तो वो महिलाओं को लीड करना उन्होंने शुरू कर दिया था जी। और जब पार्टी का विघटन हुआ तो वो जेजेपी में चली गई, लिहाजा जो महिला वर्ग था, महिला की प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ चली गई थी। ठीक है, बहुत सी जिला प्रधान चली गई थी बिल्कुल, तो वो तमाम जो है जेजेपी में, जो बड़ा कैडर था उधर बड़ा कैडर वहां चला गया था। इसीलिए तो अब हालात ये है कि जिनको महिला का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ ना, जींद से जो आती हैं सुमित्रा जी, उनका तो उनके विधानसभा और उनके जिले में ही कोई खास बहुत बड़ा नाम नहीं है, बिल्कुल राजनीतिक रूप से लोग उनको इतना जानते भी नहीं, लेकिन ये केवल मजबूरी, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प अगर सुनैना चौटाला को ही बना देंगे तो फिर वो ये हो जाएगा कि जो है सारे पद इन्होंने अपने घर में रख लिए। क्यों? तो विकल्प फिर आप बताइए ना, मजबूत विकल्प क्यों? क्योंकि करण चौटाला युवा के प्रभारी हैं, अर्जुन चौटाला को इन्होंने आईएसओ का प्रभारी लगाया हुआ जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं सारे पद फिर तो घर के हो गए, इसलिए किसी एक को वो जिम्मेदारी दी गई है। अब जिस विकल्प की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जो हम बातचीत चल रही थी उसमें मेरा निजी रूप से ये मानना, और ये एक्सपेरिमेंट चौटाला साहब बहुत बार कर भी चुके हैं, अच्छा, कि इस पद पर ये अपने परिवार से इतर किसी अन्य को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। अच्छा, उसका कारण ये है कि अगर सारे ही पद एक परिवार में इन्होंने दे दिए तो फिर उसके बाद जो पार्टियों में प्रजातंत्र एक शब्द जो बोला जाता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, गौण हो जाता है। विपक्षी पार्टियों को सवाल उठाने के लिए एक मौका मिल जाता है। बिल्कुल, मौका तो देखो पता सबको है कि भाई इसमें चलनी बेसिंग की है, लेकिन उसके बावजूद एक जो ये कहते हैं ना भाई किसी को ये पावर दे दी। अब जैसे रामपाल माजरा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है, वो केवल इसलिए बनाया हुआ है कि परिवार से इतर हम किसी अन्य को ये जिम्मेदारी दें जी। और वो बहुत बार दी है। चौटाला साहब ने पहले शेर सिंह बड़शामी भी हुआ करते जब सरकार थी जी, उनको ही बना रखा था प्रदेश का अध्यक्ष जी। उसके बाद जो है अशोक अरोड़ा को इन्होंने बनाया, उसके बाद बीडी ढालिया, नफे सिंह राठी और अब रामपाल माजरा। इसी तरह से आप जेजेपी देखो, पहले निशान सिंह को बनाया बनते ही, वही परिवार से बाहर के थे, अब ब्रिज शर्मा को बना रखे है तो वो भी परिवार से बाहर के हैं। कहीं ना कहीं परिवार से इतर भी किसी को बनाएं ताकि लोगों को ये लगे कि हमारे यहाँ हमारे अलावा भी किसी अन्य की पूछ है, जैसे बीजेपी में होता है। बीजेपी के लिए बात बड़ी चलती है कि वहां पे एक आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। नहीं, वो बीजेपी और इन क्षेत्रीय पार्टियों में दिन रात का अंतर रहेगा। बीजेपी में तो क्या है कि आपको अपनी मेहनत से कई सर्कमस्टांसेस होते हैं, जबकि यहाँ तो जिसको अभय सिंह चाहेंगे वो अभय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो वो जिसको चाहेंगे वही तो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा।
ये बात है। अच्छा, जबकि यहाँ कई बार चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा, तो और क्या लगता है कि देखिए जो पार्टी में लौह पुरुष के जाने के बाद जी एक पार्टी को डेंट तो पड़ना स्वाभाविक है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लौह पुरुष के जाने के बाद पार्टी उन्नति करे, तरक्की करे, तो क्या इनको मूल अमूलचूल जो इनको करने चाहिए परिवर्तन पार्टी के अंदर, देखो वो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे मेन फोकस जो इनको रखना चाहिए वो रखना चाहिए यूथ पर, अच्छा, युवाओं पर। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल में ना तो ओम प्रकाश चौटाला जी युवाओं में अपनी कोई पकड़ बना पाई। ठीक है। अब जो अभय सिंह चौटाला जब सर्वे सर्वा बने वो भी कोई पकड़ नहीं बना पाई। यही कारण रहा कि प्रदेश में जो इनका यूथ जो सपोर्टर था वो बहुत बड़े स्तर पर दुष्यंत चौटाला के साथ लग गया। और वो यूथ केवल और केवल, अब भी मैं ये बड़ी बात बता रहा हूं कि अभय सिंह के उससे भी वो यूथ नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए इनको आदित्य देवीलाल, करण और अर्जुन चौटाला, इन तीनों को आगे करके और उस यूथ को अपने साथ जोड़ना चाहिए। दूसरा, इनको सुनैना चौटाला को, चूंकि वो पूरी तरह से राजनीति में आ चुकी हैं, लोकसभा का भी उन्होंने लड़ा, विधानसभा की, वरना एक और गजब बात बताऊं, 2014 से पहले चौधरी देवीलाल का परिवार हरियाणा का वो राजनीतिक परिवार था जिसने अपनी महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं किया था। अच्छा। जबकि बाकी जो परिवार थे, चौधरी बंसीलाल के परिवार से किरण चौधरी राजनीति में थी, चौधरी भजनलाल के परिवार से जसमा देवी विधायक बन चुकी थी, ठीक है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से आशा हुड्डा भले ही कुछ ना बनी हो, लेकिन वो एक पावरफुल थी। जबकि चौटाला साहब का जो परिवार था, चौधरी देवीलाल का परिवार था, उनकी तो जो महिलाएं थी उनके तो लोगों को नाम तक भी नहीं पता थे, ये तक नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी बातें चलती थी भाई ये लोग महिलाओं को आगे नहीं निकल। बिल्कुल। पहली बार जेल में जाने के बाद अजय सिंह और चौटाला साहब के, नैना चौटाला इस परिवार से पहला चुनाव वो लड़ी, ठीक है, और पहला चुनाव लड़ने के बाद वो विधायक बनी, और वही इस पार्टी का चौटाला साहब का सबसे गलत फैसला मैं मानता हूं, क्योंकि उसके बाद ही ये पार्टी दो धड़ों में बंटना शुरू हो गई थी। अब जो बात है कि महिलाओं में कौन, अब इसमें यूथ के अलावा उनको महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए सुनैना चौटाला को पूरी तरह से पावर दे देनी चाहिए, क्योंकि कांता जो चौटाला है ना, जो अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी है, उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा आदित्य देवीलाल के मुकाबले, और वो चुनाव हार गई थी। उसके अलावा उन्होंने कोई और चुनाव लड़ा नहीं, तो वो नहीं लगता कि राजनीति में इतनी कामयाब हैं। और सुनैना चूंकि अब वो जो है 2 चुनाव लड़ चुकी हैं, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़े। महिला और यूथ जब तक आपकी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आप सत्ता के नजदीक भी नहीं आ सकते। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो बार बार यही कहते हैं कि महिलाओं और जो यूथ है उनको पार्टी के साथ जोड़ो। चाहे कांग्रेस पार्टी की हम बात कर लें, चाहे हम जेजेपी की बात कर लें, जैसे दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम शुरू किया नैना चौटाला ने, बिल्कुल, कितनी भारी तादाद में महिलाएं उसमें आया करती। इस तरह से इनको अगर अपनी पार्टी को राजनीतिक तौर पर जिंदा रखना है तो निश्चित रूप से महिलाओं और यूथ, इन दो पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। और इन दो पर फोकस करने के लिए इनको आदित्य देवीलाल, करण और अर्जुन चौटाला और सुनैना चौटाला, इनको विशेष जिम्मेदारियां दे करके, क्योंकि अब चौटाला साहब का इनके जो सिर पर हाथ होता था वो रहा नहीं, अब इनको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इनकी बात बढ़ पाएगी। और जहां तक बात जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की है, उसमें चूंकि परिवार की बजाय किसी अन्य नेता को किसको बनाए, उसमें अभी फिलहाल आज के दिन कोई इतना मजबूत चेहरा दिखाई दे नहीं रहा। अब समय के साथ साथ कौन इस तरह का नेता उभर करके आता है, उस पर जो है हम अगले किसी एक वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आज के दिन कोई ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि लौह पुरुष के जाने के बाद इस पार्टी को अगर सही रूप से चलाना है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं और किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है, और कौन बनेगा इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो साथियों, आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इस पद को कौन अच्छे से संभाल सकता है, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साथियों
राम राम।